ओके। सबसे पहले कि एपीआई का अब तक के हम लोग ने जो भी पढ़ा है, मतलब जो भी इनिशियल इंट्रोडक्शन जो हुआ है, ओके, तो उसमें हमने आपको बताया कि एपीआई का क्या यूज है, किस तरह से यूज करते हैं, राइट। उसके बाद एपीआई टेस्ट करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास, जैसा पोस्टमैन है, जेमीटर है, ठीक है। ये आपका जीयूआई टूल्स, ओके। ये क्या है, जीयूआई टूल्स है। जैसा पोस्टमैन हम लोग यूज कर रहे हैं, जे मीटर यूज कर रहे हैं। जे मीटर भी आपको मैं यहाँ पे शो करता हूँ। तो मैं देखता हूँ जे मीटर मेरे सिस्टम पे होना चाहिए। आ, और हर टूल्स की ना एक अलग खासियत है। जे मीटर सिर्फ हम लोग एपीआई टेस्ट के लिए यूज नहीं करते हैं, वहां पे स्ट्रेस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, ठीक है, इस तरह के चीज ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। बीन में जाएंगे, यहाँ पे जे मीटर स्टार्ट करने का है। ये बैच फाइल, इस बैच फाइल को स्टार्ट करेंगे जे मीटर का, तो हमारा जे मीटर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस जे मीटर टूल से भी हम लोग यूज कर सकते हैं, एपीआईज को क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। बट ये मोस्टली जो जेमीटर्स हम यूज करते हैं, ये टूल्स, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ जेमीटर का, ओके। तो ये जेमीटर लोड टेस्ट Yes. के लिए, स्ट्रेस टेस्ट के लिए ये परफेक्ट है टूल्स। जहाँ पे परफॉर्मेंस टेस्टिंग की बात आती है तो हम लोग जो जेमीटर यूज करते हैं, ओके। जे मीटर की खासियत यह है कि जे मीटर से एपीआई भी टेस्ट कर सकते हैं, और जे मीटर से आप यूआई भी टेस्ट कर सकते हैं। सेलेनियम की भी इंटीग्रेशन है, तो सेलेनियम भी आप इससे आई मीन फंक्शनल टेस्टिंग भी इससे किया जा सकता है, ओके। नो, ये जे मीटर है। इसके अलावा जो हम लोग यूज करते हैं, पोस्टमैन यूज करते हैं। लेकिन पोस्टमैन कौन यूज करते हैं? एज ए टेस्टर हम लोग पोस्टमैन बहुत रेयर यूज करते हैं। पोस्टमैन ये यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। मीनिंग, यूनिट टेस्टिंग मीनिंग, जब डेवलपर एपीआई क्रिएट करता है तो उसकी वैलिडेशंस की एग्जैक्टली ये सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन वो यूज करता है, ओके। अब जो भी एपीआई आप यूज करेंगे, ठीक है, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स मीन्स कि वो आपको देना मैंडेटरी है, ठीक है। हर एक एपीआई की अपनी एक रिक्वेस्ट होगी, ओके, एंड रेस्पॉन्स होगा। अब उस रिक्वेस्ट में बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज कर ले कि हमने रिक्वेस्ट किया है, तो रिक्वेस्ट किसी रिसोर्स का करेंगे, राइट। समझ आ रहा है ना? Yes. ओके। तो किसी रिक्वेस्ट का करेंगे, और जब वो रिक्वेस्ट अवेलेबल होगा, जिस सर्वर पे हम लोग रिक्वेस्ट दे रहे हैं, अगर अवेलेबल होगा तो उसका रेस्पॉन्स आएगा, ओके। वो रेस्पॉन्स को एज ए एपीआई हम लोग वैलिडेट करते हैं, ओके। नो, अब रिक्वेस्ट में जो पैरामीटर्स हम लोग यूज करते हैं वो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने इन स्टार्टिंग हमने देखा था कि रिक्वेस्ट हेडर्स हम लोग यूज करते हैं, राइट। फिर रिक्वेस्ट हेडर्स के अंदर हम लोग ऑथेंटिकेशंस भी देते हैं। रिक्वेस्ट के अंदर हम लोग कुकीज को भी मेंटेन करते हैं, ओके। तो ये रिक्वेस्ट हो गया। अब जब रिक्वेस्ट के साथ हम क्या देते हैं, डेटा भी सप्लाई करते हैं, राइट। तो डेटा सप्लाई हम जो करते हैं, वो डेटा सप्लाई या तो बॉडी के साथ पास कराते हैं, या फिर उसके क्वेरी पैरामीटर्स में देते हैं। अगर कोई सेंसिटिव डेटा हो, सपोज कर ले कि मैं एक ट्रांजेक्शन्स कर रहा हूँ, एक यूपीआई ट्रांजेक्शन्स कर रहा हूँ, तो उस केस में जो हमारा कार्ड का डिटेल्स होगा, हमारा जो पासवर्ड होगा, वी कैन नॉट सेंड इट ओवर द रिक्वेस्ट क्वेरी पैरामीटर, क्योंकि ये सेंसिटिव डेटा है। सेंसिटिव डेटा हम लोग सेंड नहीं करते हैं ओवर द विच वो पैरामीटर्स में, क्वेरी पैरामीटर्स में,
क्वेरी पैरामीटर्स में वो डेटा सेंड करते हैं जो इनसेंसिटिव होता है। हमें लगता है कि ये अगर हैक्ड भी कर लिया जाए तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी इम्पैक्ट एनी मोर इन माई एप्लीकेशन और एपीआई। ओके, तो ये हो गया आपके रिक्वेस्ट की एक ब्रीफ और समरी डेफिनेशंस। उसी तरीके से जब हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं विद द डेटा, तो हमें रेस्पॉन्स में डेटा भी आता है। सबसे पहले कि वो जो हम रिसोर्स सर्च कर रहे थे, जिस रिसोर्स के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था, वो रिक्वेस्ट अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो उसकी एक रेस्पॉन्स कोड आता है कि हाँ, आपकी डेटा अवेलेबल है। अब उस रेस्पॉन्स कोड में हाँ, आपको एक लिस्ट हमने दिया था, और वो लिस्ट जो है मैं यहाँ पे भी शो करता हूँ। आई थिंक कि वो रिक्वेस्ट होना चाहिए, मेरा यहाँ पे नहीं है। ओके, तो 100 यानी कि 1XX का जो हम जब यूज करते हैं, तो अगर कोई रिक्वेस्ट किया है और 100 यानी कि 100 सीरीज का कोई भी रेस्पॉन्स कोड आ रहा है, मींस इट इज इंफॉर्मेशनल के मतलब कि कुछ इंफॉर्मेशन आ रहा है। इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ योर रिसोर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ योर सर्वर, अवेलेबिलिटी ऑफ योर डेटा। ओके, नाउ उसके बाद 200 सीरीज की हम लोग बात करते हैं। तो 200 सीरीज का जो होता है, वो आपकी रिसोर्स की स्टेटस को बताता है। रिसोर्स के स्टेटस मींस अगर हमारा गेट है तो 200 रिस्पॉन्स आएगा। इट मींस कि वट एवर यू हैव द रिक्वेस्ट, उसकी अवेलेबिलिटी आपकी थी सर्वर पे। 201 की जब आता है, कहीं पे 203 है, 204 है, इट डिपेंड्स ऑन द डेवलपर, बट 200 सीरीज की वो रेस्पॉन्स आएगी। इट मींस कि आपने जो रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए यूज किया था, है ना। जैसे पोस्ट हम लोग करते हैं, तो पोस्ट मेथड में हमें क्या मिलेगा, क्रिएटेड मिलेगा, तो 201 आएगा उसका रेस्पॉन्स कोड। उसी तरीके से 300 का है सीरीज है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है 400 और 500। 400 में सम टाइम्स क्या होता है कि हम लोग जब कोई रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, और वो रिक्वेस्ट में बी देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ ऑथेंटिकेशन, आप उसके ऑथराइज्ड नहीं है कि आप उसको एक्सेस करें, तो आपको रिसोर्स आएगा फॉरबिडन कि आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, या फिर हो सकता है कि जो रिसोर्स आप सर्च कर रहे हैं वो आप अवेलेबल नहीं है। उसी तरीके से 500 है सर्वर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो ये 5 जो है, 100 सीरीज, 200 सीरीज, 300 सीरीज, 400 सीरीज, 500 सीरीज, ये रेस्पॉन्स आता है फ्रॉम द एपीआई सर्वर। ओके, ये रिक्वेस्ट पे नहीं होगा, रेस्पॉन्स पे होगा। क्लियर है यहां तक कि हर रिक्वेस्ट का एक रेस्पॉन्स कोड आएगा, वट एवर जो भी रेस्पॉन्स होगा वो आएगा हर रिक्वेस्ट का। विदाउट रेस्पॉन्स कोड आपका रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं होगा किसी भी सर्वर पे या किसी भी रिक्वेस्ट। क्लियर यहां तक। नो, नेक्स्ट जो होता है, वो जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आप अपने रिसोर्स के बारे में दो चीज बहुत ही ये से समझना है कि जो रिक्वेस्ट करेंगे, वो रिक्वेस्ट आपका कहाँ पे जाएगा, सर्वर पे। एक बार हमने आर्किटेक्चर भी आपको बताया था कि रिक्वेस्ट ऑलवेज गो फ्रॉम द क्लाइंट टू सर्वर। यानी कि अगर मैं अपने सिस्टम से किसी रिसोर्स को एक्सेस कर रहा हूँ वाया एपीआई, तो वो एक सर्वर होगा, और उस सर्वर की कुछ यूआरएल होगी, है ना। तो सपोज कर लीजिए कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये रेस्ट एस्योर्ड है, तो ये यहाँ पे एक मेरे पास ये ये सपोज कर ले, ये मैं ऐसा कॉपी करता हूँ इसको, और चूंकि मेरे पास कोई ऐसा ये नहीं है, मेरे पास अपना कुछ बना हुआ नहीं है एपीआई से रिलेटेड, तो मैं किसी और का ये यूज कर रहा हूँ। नो, ये हमारा ये एक पूरा स्ट्रिंग है। ये क्या स्ट्रिंग है, एपीआई स्ट्रिंग आप बोल सकते हैं, या इसको एड्रेस बोल सकते हैं, और वेरी गुड टर्मिनोलॉजी इज टू टेल इट एड्रेस।
ये हमारे पास एड्रेस है। अब इस एड्रेस में क्या क्या चीज है वो हमें जानना है। अब इस एड्रेस में यहां तक के देखिए ये सर्वर है। ओके, ये क्या है जो हाईलाइटेड है, यानी कि इसको हमें अगर इस तरीके से करें तो ये हमारा सर्वर होगा। और एपीआई के टर्म में अगर हम बोलेंगे तो ये हमारा बेस यूआरएल है। क्या है? बेस यूआरएल। उसके बाद कॉम के बाद ये जो देख रहे हैं V4 से लिख करके यहां तक पीएचपी तक, ये हमारा हो गया, आप इसको क्यूरी पैरामीटर्स बोल सकते हैं, क्वेरी पैरामीटर। और इसे पाथ पैरामीटर भी बोलते हैं। सॉरी, माय बैड, क्वेरी पैरामीटर नहीं, ये पाथ पैरामीटर्स। ये क्या है? पाथ पैरामीटर। ठीक है, यानी कि सर्वर के बाद हम जो भी स्लैश दे करके यूज करते हैं, तो ये हमारा क्या है? रिसोर्स। पाथ पैरामीटर्स मींस वी आर सर्चिंग द रिसोर्स, वी आर सर्चिंग द रिसोर्स ऑन सर्वर। कि ये मैंने बताया कि गुरु 99.com पे, ठीक है, ये सर्वर है, उस पे आप क्या सर्च करें, ये फोल्डर है V4 और उसके अंदर सिंग मिनी स्टेटमेंट डॉट पीएचपी नाम का एक रिसोर्स है, एक पेज है, उसको आप सर्च करें। ओके, तो ये हमारा क्या है? रिसोर्स हो गया। ओके, तो जब भी पाथ पैरामीटर की बात करेंगे तो पाथ पैरामीटर क्या होता है? ऑलवेज सर्च द रिसोर्स, ऑलवेज सर्च द रिसोर्स। नो, जो इस स्ट्रिंग में और इस एड्रेस में ये जो आपने क्वेश्चंस मार्क देख रहे हैं, तो क्वेश्चंस मार्क के बाद जितना भी डेटा है, ओके, दिस इज कॉल्ड द क्यूरी पैरामीटर। ये क्या है? क्यूरी पैरामीटर। क्लियर है ये चीज? बेस यूआरएल किसको बोलेंगे, पाथ पैरामीटर किसको बोलेंगे, एंड क्यूरी पैरामीटर। क्यूरी पैरामीटर एक से ज्यादा हो सकता है, और इसकी जो डिफिनेशंस है कि इट स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस मार्क। तो किसी भी एड्रेस, किसी भी यूआरएल के अंदर अगर आप देख रहे हैं आफ्टर द क्वेश्चंस मार्क कुछ डेटा है, इट मींस ऑल दोज डेटा बिलोंग्स टू क्वेरी पैरामीटर। ठीक है, अब क्वेरी पैरामीटर्स जो हम लोग यूज करते हैं, क्वेरी पैरामीटर्स जो फॉर्म में होता है वो मैप होता है। मैप क्या होता है? व्हाट इज ए मैप? फिल्टर करने मैप, को। मैप एक कलेक्शंस है, कलेक्शंस का एक मैप इंटरफेस है, राइट? जिस यस। वो वो मैप जो डेटा स्टोर करता है, वो डेटा किस तरह से स्टोर करता है? की एंड वैल्यू, यानी कि ये जो है वो की वैल्यू पेयर क्या है? डेटा है, पेयर डेटा एंट्री करता है। मींस मीनिंग कि आप एक की देंगे और उसके साथ उसका एक वैल्यू होगा। ओके, और ये की और वैल्यू जो होता है, यही आपके की थ्रू द की हम उसके डेटा को रिट्रीव करते हैं। तो जो क्वेरी पैरामीटर है वो मैप्ड के फॉर्म में यूज किया जाता है, यानी कि यू हैव टू गिव द की एंड अलोंग विद द वैल्यू। डायरेक्टली वैल्यू नहीं देंगे। तो यहाँ पे देखिए कस्टमर आईडी उसके साथ वैल्यू आ रहा है, तो क्वेरी पैरामीटर में जो की होगा वो पहले आएगा, और वैल्यू। तो की और वैल्यू को सेपरेट यहाँ पे जो करते हैं वो हम करते हैं इक्वल्स टू में। मीनिंग कि ये जो वैल्यू है की आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा इक्वल्स टू के, और वैल्यू जो होगा वो राइट हैंड साइड पे होगा। तो कस्टमर आईडी 68195 ये हमारा क्या हो गया? कस्टमर आईडी विल बी द की एंड 68195 इज वैल्यू। ओके, अब एक से क्वेरी पैरामीटर में हम एक से ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं। अब एक से ज्यादा वैल्यू देंगे मीन्स कि एक से ज्यादा क्वेरी पैरामीटर में वैल्यू दे रहे, तो यूज करेंगे हम एंड ऑपरेटर। ये कॉनकैटिनेशंस है, कॉनकैटिनेशंस। ओके, ये कॉनकैटिनेट कर रहा है 1 2 3 4
एक्सक्लेमेशन ये वैल्यू है, पासवर्ड इज द की। उसी तरीके से अकाउंट नंबर इज द की एंड 1 इज द वैल्यू। तो ये कंप्लीट टिल कहां तक, ये क्वेश्चन मार्क तक, ये पूरा हाईलाइटेड जो है वो आपका क्या है, क्यूरी पैरामीटर है। होप कि ये यहां तक क्लियर होगा कि हम किसे बेस यूआरएल बोलेंगे, कौन सा पाथ पैरामीटर्स होता है और कौन सा क्यूरी पैरामीटर होता है। ओके, एक जी यहाँ सर। पे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बाई दफा इंटरव्यूअर करते हैं और बड़े मतलब कि इसको आपको इसकी आपका इंटेलिजेंस चेक करते हैं कि आपको इसकी पूरी जो यूआरएल है उसकी पूरी डिफिनेशन आपको पता है या नहीं। क्वेश्चंस ये होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाथ पैरामीटर एंड क्यूरी पैरामीटर, दिस इज द क्वेश्चन। क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाथ पैरामीटर? तो पाथ पैरामीटर is a part of the URL address where we search the resources। यहां पे हमने लिख दिया है आपको कि we are searching the resources। ठीक है, क्लियर है ये कि पाथ पैरामीटर क्या होगा, we are searching the resources on the server, on a particular server। तो पाथ पैरामीटर क्या होगा, पाथ पैरामीटर we are searching the resources on the server। and क्यूरी पैरामीटर क्या होगा कि आपके पास पाथ पैरामीटर यानी कि हमें रिसोर्स मिल गया है, वी आर फिल्टरिंग डेटा फ्रॉम द रिसोर्स। ओके, अब ये जो रिसोर्स है, अभी मैं इसको एक दूसरे से क्या कर रहा हूँ, कॉल रिलेट कर रहा हूँ। अब ये पाथ पैरामीटर है, पाथ पैरामीटर में अगर पाथ पैरामीटर्स हमने रॉन्ग दिया है तो यहाँ पे 400 सीरीज का क्या आएगा, एरर आएगा। अगर क्यूरी पैरामीटर में आपने दिया है तो यहाँ पे 400 सीरीज का आपका आएगा। हो सकता है कि दिस 400 सीरीज फॉरबिडन। जैसे सपोज कर ले कि हमने यहाँ पे एक सिंक मिनी स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पे हमने abc.php, तो मैं abc.php जो कर रहा हूँ, दिस इज द मीनिंग के ये abc.php यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देता हूँ यूआरएल पास कराता हूँ पैरम इसके अंदर, और ये यहाँ पे मैं देता हूँ मिनी स्टेटमेंट डॉट पीएचपी के जगह पे देखिए एरर कोड आ गया, ये चूंकि ये इनकरेक्ट लॉग इन क्रेडेंशियल्स है, राइट। नो, यहाँ पे मैं abc.php देता हूँ, ठीक है, नॉट फाउंड, 404 नॉट फाउंड एरर मीन्स वट एवर यू आर सर्चिंग द रिसोर्सेज इट इज नॉट देयर ऑन टू द सर्वर। अभी एक मैं देता हूं आपको, ये मेरा फॉरेजिवर्स प्राइवेट लिमिटेड है, चूंकि मैं इसमें बहुत पहले, ये नोएडा की इंस्टीट्यूट है, मेरे दोस्त का है, तो इस पे मैं पढ़ाया हूँ बहुत टाइम तक। ठीक है, अब देखिए ये एक वेब एप्लीकेशन है, इसमें ग्लिच आपको मैं बताता हूँ। इस पे मैं एक रिसोर्स सर्च कर रहा हूँ, शाहनवाज डॉट HTML नाम का, ठीक है, फोर नॉट फॉन्ट। ओके, अब इसमें ग्लिच क्या है आप बता सकते हैं? आप लोग को आई थिंक मैंने बताया हुआ है। जो रिसोर्स आप खोज रहे हैं वो है नहीं उसके सर्वर पे, इसीलिए आपको या 404 ये एरर है। सर्वर पे नहीं है, लेकिन अब मैं यहाँ पे क्लूलेस हो चुका हूँ। क्लूलेस मीन्स कि अब मुझे जाना कहाँ है, राइट। जी सर। ये टर्म मैं बहुत डिटेल्स में जा रहा हूं कि अब मेरे पास ऑप्शंस नहीं है और मैं मिंत्रा यूज करता हूं, Myntra.com, ठीक है, मिंत्रा फैशंस में जाता हूं मैं, और यहाँ पे मैं इसमें एक रिसोर्स सर्च कर रहा हूँ, और मैं इससे बोलता हूँ कि मुझे एक रिसोर्स दो, शाहनवाज.html।
ठीक है, ये दोनों में फर्क है, राइट, ये और इसमें फर्क है। इवन दो वी कैन नॉट फाइंड एनी मैचेज, यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि यू सर्च फॉर शाहनवाज डॉट एच टी एम एल, वी कैन नॉट फाइंड एनी मैसेज। और यहाँ पे भी मैंने शाहनवाज डॉट एच टी एम एल दिया था, फोर नॉट फोर, इट इज द मैसेज ऑफ व्हाट, सर्वर मैसेज। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, बता सकते हैं? यहाँ पे, जी सर, यहाँ पे इसको हैंडल करके जो है यूजर को क्लूलेस नहीं छोड़ा। एटलीस्ट अगर वो नहीं मिला तो दूसरा टॉपिक पे वो सर्च कर सकता है। और यस। पहले वाले सर्वर में वो पूरा ब्लैंक हो गया, अब उसको कुछ ऑप्शन ही नहीं मिल रहा सर, तो वहां पे वो रुक जा रहा है। अगर मैं फर्स्ट टाइम इस चीज को देख रहा हूँ, अगर मैं फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशंस को सर्च कर रहा हूँ और मैंने रॉन्गली किसी चीज को मैंने सर्च कर लिया, तो स्टिल आई एम विद द एप्लीकेशंस, कि मेरे पास ऑप्शंस दिख रहा है कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है, बट स्टिल आई कैन डू समथिंग बेटर और समथिंग विच इज अवेलेबल ऑन द सर्वर, राइट। तो मैं यहाँ से जी सर। अभी, ये मैं विद द एप्लीकेशंस, यानी कि एप्लीकेशंस के साथ हूँ, मैं क्लूलेस नहीं हुआ हूं। लेकिन यहाँ पे फॉर अचीवर्स में क्लूलेस हो चुका हूं, चूंकि मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, ब्लैंक स्क्रीन है। देन मैं क्या करूंगा, जी आई विल क्लोज माई टैब फ्रॉम हियर एंड मूव ऑन। दिस इज अ बिग ग्लिच ऑफ दिस एप्लीकेशन। ठीक है, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है किसी भी एप्लीकेशन पे। चूंकि आप एक बिजनेसमैन है, तो आपको अपने कस्टमर को आपके साथ होना चाहिए। और यहाँ पे कस्टमर क्या हो गया, क्लूलेस हो चुका है, तो वो क्या करेगा, that he will close the applications and move on for the others. But यहाँ पे still we have the options कि नहीं मैंने कुछ गलत किया, अब यहाँ पे options है कि मैं I can select another things, right? So this is what I want to explain here, कि अगर मैं कोई रिसोर्स गलत सर्च कर रहा हूं, तो मुझे क्या आएगा, मुझे एक रेस्पॉन्स कोड आएगा जो कि ये बताएगा कि whatever you are searching the resource that is not available on the server. लेकिन समटाइम्स क्या है कि कस्टमर आईडी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको सर्च करता हूँ, और ये फिर एक मैं जाता हूँ यूआरएल पे, और यहाँ पे अकाउंट नंबर 100 देता हूँ। सी, यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि एरर मैसेज, नो डेटा फाउंड, मींस resource is there, customer, whatever the customer and password and account number you are searching, that is not available in the our database। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिल्टर कर रहा हूँ डेटा को। फिल्टरिंग में डेटा फिल्टर जब हम कर रहे हैं, क्वेरी पैरामीटर्स में जो वैल्यू दिया है हमने, वो दैट इज नॉट अवेलेबल इन माय डेटाबेस। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस है कि क्वेरी पैरामीटर में रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल इफ आई आस्क समथिंग डिफरेंट विच इज नॉट अवेलेबल ऑन द सर्वर। एंड क्वेरी पैरामीटर में क्या है कि हम जो डेटा फिल्टर करते हैं, रिसोर्स अवेलेबल उसमें डेटा फिल्टर करते हैं। एंड बेस यूआरएल, सपोज कर ले कि गुरु 99 के जगह पे हमने गुरु 99 1 कर दिया, एवरीथिंग राइट, बट वी आर गेटिंग the site cannot be reached, okay, because this domain, this server is not available on the globe। ये सर्वर गुरु 991.com करके कोई सर्वर है ही नहीं। then we are getting the 500 or some this error, this site cannot be reached। okay, क्लियर है, ये तीनों टर्म, बेस यूआरएल, पाथ पैरामीटर्स एंड क्वेरी पैरामीटर्स, क्लियर है ये? मैंने तीनों का एग्जांपल आपको यहाँ पे शो कर दिया। नाउ अब मूव ऑन टू द रेस्ट एपीआई। ये इंट्रो ये नोट्स है, डॉक्स में डॉक्यूमेंट है, गेटिंग स्टार्टेड, एक सेकेंड। ओके, बाय द वे, हाँ, स्वीगर।
देखिए ये जो है ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस यूआई है। एक चाहिए। स्वाइगर जो होता है सर, वो किसी भी एप्लीकेशन का वो डॉक्यूमेंटेशन ही होता है ना सर? स्वेगर स्वेगर जो है एपीआईज के लिए यूज करते हैं, एपीआई डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। एंड यहाँ पे जो है ना स्वेगर में मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि एपीआईज यहाँ पे मॉक एपीआईज हैं, टेस्टिंग के लिए यहाँ पे हैं, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ठीक है, हाँ इसलिए मैं यहाँ पे यू उस पर एक मिनट गूगल डॉट कॉम स्वेगर, चूंकि बहुत स्वेगर एपीआई फॉर टेस्टिंग। ये हाँ यस, ये आ गया। यस, ये यहाँ पे कुछ डेमोस एपीआई है, इस पे हम लोग वर्क करेंगे। ओके, अब ना आपने मेथड्स भी देखा होगा, कौन कौन से मेथड होते हैं बेसिकली हम लोग जो यूज करते हैं एपीआई के साथ। जो मोस्ट पॉपुलर है और मोस्ट यूजेबल है, दैट इज ए गेट, उसके बाद पोस्ट, पुट, डिलीट, है ना। ये चार है मोस्टली। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पोस्ट पोस्ट है, ये पुट है, ये गेट है एंड देन डिलीट है ना। तो पोस्ट किस लिए यूज करते हैं, जब कोई रिसोर्स हमें क्रिएट करना होता है। ओके, कोई डेटा हमें क्रिएट करना ऑन द सर्वर, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, पोस्ट यूज करते हैं। जब कोई डेटा, कोई रिसोर्स अवेलेबल है सर्वर पे और उससे हमें क्या करना है, उससे फेच करना है, उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, गेट। डिलीट, कोई रिसोर्स जो है उसको डिलीट करना है। ओके, उस रिसोर्स को डिलीट करने के लिए, उस रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए हम लोग डिलीट यूज करते हैं। और किसी रिकॉर्ड को, किसी रिसोर्स को पर्टिकुलर हम अगर अपडेट करना चाहते हैं तो उसको हम लोग क्या यूज करते हैं, पुट करते हैं। अब पुट और डिलीट में एक एक इन आई इम्पोर्टेंसी करके एक टर्म्स यूज करते हैं। ठीक है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ उसको मैं समराइज कर रहा हूँ कि उस टर्म्स और उस की का यूज ये है कि अगर सपोज कर लीजिए कि किसी रिसोर्स को, ठीक है, सपोज कर ले किसी रिसोर्स को बार बार डिलीट कर रहे हैं। एक स्टूडेंट टेबल है, उसके अंदर 1001 एक स्टूडेंट रिकॉर्ड है। फर्स्ट टाइम हमने डिलीट किया, इट्स डिलीटेड सक्सेसफुली। सेकेंड टाइम डिलीट किया, थर्ड टाइम डिलीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो की इंडिपेंड आइडेंपेंसी कर की है, वो एक्टिव हो जाता है। मीन्स सिमिलर रिकॉर्ड्स को बार बार अगर डिलीट कर रहे हैं तो वो वेरिएबल्स क्या होगा, उसको इग्नोर करेगा, मतलब सेम रिसोर्सेज को, उसके लिए आपके पास मैसेज जो आएगा सेम आएगा। मीनिंग कि वो रिसोर्स ऑलरेडी जो वंस डिलीट हो गया है, फिर सेम रिक्वेस्ट आपने भेजा है डिलीट करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई और मैसेज आ जाएगा कि दिस रिसोर्स इज नॉट फेच्ड या नॉट अवेलेबल, बल्कि वो आएगा कि मैसेज इज डिलीटेड। ओके, तो ये एक चीज है। और ये पूछते हैं, मैं वो आपको डिटेल्स में उसका बताऊंगा कि ये किस तरीके से एक्टिव होता है। ओके, नाउ गेट, सबसे पहले हम लोग गेट देखते हैं, और गेट देखने के लिए हमें इसको एक्सपैंड करते हैं। अब देखिए, एक्सपैंड करता हूं तो ये क्या है, ये हमारा पेट फाइंड बाय स्टेटस। ओके, फाइंड बाय स्टेटस है, मैं पेट है। ओके, गेट का
गेट आईडी लेता हूं, ये ज्यादा इजी होगा समझने में। आईडी यहाँ पे क्या है, ये जो पेट है और आईडी, दिस इज व्हाट द रिसोर्स। ठीक है, ये हमारा यूआरएल है। अब यहाँ पे इसको मैं ट्राई करता हूँ, ट्राई आउट, कैंसिल है एप्लीकेशन अभी। पेट आईडी एग्जीक्यूट, पेट आईडी 1 एग्जीक्यूट। ओके, ये मैंने एग्जीक्यूट कराया। ये इसकी रेस्पॉन्स है, यहाँ पे देखे रेस्पॉन्स है, रेस्पॉन्स में ये जो कर्ल है ये आ रहा है। ये हमारा क्या था, रिक्वेस्ट गया था। ओके, ये रिक्वेस्ट कंप्लीट यहां से हमने सेंड किया था। ये इसका बेस यूआरएल है। एप्लीकेशंस क्या था, एप्लीकेशंस जेसन्स था। अब ये कंप्लीट देखे, ये रिक्वेस्ट यूआरएल है, क्लियर है, ये यहाँ पे आ रहा है। अब इसकी जो रिक्वेस्ट कोड है स्टेटस 404। ठीक है, रेस्पॉन्स बॉडी में क्या आ रहा है कि पेट नॉट फाउंड, ये वन कोड में पेट फाउंड नहीं हो रहा है। और उसके साथ ये पूरी की पूरी यहाँ पे उसकी रेस्पॉन्स का हेडर है। ओके, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस देखेंगे तो अगर 200 होगा तो ये जो रेस्पॉन्स कोड जो सेंड कर रहा है वो रेस्पॉन्स कोड इसका दो है। एक अगर इनवैलिड 400 क्या है, इनवैलिड आईडी सप्लाइड, और 404 पेट नॉट फाउंड। ठीक है जी, तो हमने जो किया था वहां क्या आ रहा है 404, तो ये पेट नॉट फाउंड। मैंने जो आईडी दिया था वो बिल्कुल सही था। इसको फिर से रन कराता हूं, क्लियर करता हूं, और यहाँ पे मैं देता हूं ABCDEFR एंड एग्जीक्यूट कराता हूं। तो दिस इज गिविंग मी मस्ट बी इंटीजर। -100 मैंने दिया। -100 में रिस्पॉन्स कोड क्या आ रहा है, 404, स्टेटस 400, रेस्पॉन्स 404। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे कि पेट नॉट फाउंड है। इनवैलिड आईडी कब आएगा, जब अगर हम कुछ ऐसा आईडी दे जो कि वो इनवैलिड हो। क्योंकि यहाँ पे ही ये इसमें लग है, तो मैं ये तो लेगा नहीं, हम अपने ये से देंगे। ठीक, क्लियर। अब इसी को मैं पोस्टमैन पे आपको शो करता हूं कि ये पोस्टमैन में किस तरह से हम इसको हैंडल करेंगे। राइट, रेडी है पोस्टमैन में करने के लिए। जी सर। सर अगर 0 देंगे तो ये 100 सक्सेसफुल हो जाएगा ना रिस्पॉन्स, हाँ, क्योंकि जीरो दे पेट आईडी सकते हैं 0 हाँ, जीरो देखते हैं, जीरो में वही है। 404 नहीं, आएगा। जीरो दे रहे तो 404, एक्चुअली मैं ये 400 की इनवैलिड सप्लाइड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो डॉलर जब भी डॉलर या स्टार साइन। ओके, वी विल चेक। तो यहाँ पे एक चीज आप अपने माइंड में रखिएगा कि जब भी एपीआई की ऑटोमेशंस करने जा रहे हैं तो हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की मतलब कि ये चीजें जो जिसकी हम ऑटोमेट करने जा रहे हैं उसका कंप्लीट यूआरएल, रिक्वेस्ट में हमें क्या सेंड करना है, ओके, रिस्पॉन्स में हमें क्या आएगा उसकी डिटेल्स, जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। देख रहे हैं कि ये रेस्पॉन्स कोड हमें क्या मिल रहा है, 200 सक्सेसफुल, 400 इनवैलिड आईडी सप्लाई, और 404 मीन्स कि ये जो यूआरएल है, ये जो एपीआई है, वो तीन ही रेस्पॉन्स को हमें रिटर्न करेगा। ओके, नाउ अब इसे मैं पोस्टमैन पे करता हूं। तो सबसे पहले पोस्टमैन अगर आपका इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, तो ये पोस्टमैन को आप स्टार्ट करेंगे और एक नया कलेक्शन बनाएंगे। ये कलेक्शन सिलेक्ट किया, ये कलेक्शन है, न्यू में यहाँ पे जाएंगे और व्यू मोर टेम्पलेट्स, सॉरी, एपीआई डॉक्यूमेंट्स नहीं, मॉडल्स एपीआई बेस,
ब्लैंक कलेक्शंस। ओके, ब्लैंक कलेक्शंस करता हूं, इसका नाम मैं देता हूं